ओम शांति। मई के महीने में प्राण प्यारे बाप दादा और मीठे मधुबन घर की मधुर याद लेकर पत्र पुष्प आया है, जिसमें हम सभी के लिए इस पूरे महीने के लिए बहुत सुंदर प्रेरणाएं भी है, पुरुषार्थ की युक्तियां भी है और प्यारे बाबा की क्या क्या हम बच्चों से आशाएं हैं वो भी है। तो सुनते हैं पत्र पुष्प। एक व्रता बन प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को धारण करो। एक व्रता बन प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को धारण करो। बाप दादा और दीदियों की तरफ से सर्व ब्राह्मण परिवार प्रति याद पत्र। परम पवित्र, परम प्यारे, अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति लाडले, सदा प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को धारण करने वाली निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, ईश्वरीय मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार। हम सबकी परम आदरणीय यज्ञ की आधार स्तंभ साकार रूप में ब्राह्मण परिवार की छत्र छाया समान रूहानी स्नेह और शक्तियों से पालना करने वाली आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी अपने 101 वर्ष के जीवन काल की सफल यात्रा के साथ दादी युग का समापन कर 8 अप्रैल 2025 को अव्यक्त वतनवासी बन गई। सभी ने देखा भी है ना, YouTube के द्वारा या अन्य समाचारों के द्वारा लाइव प्रोग्राम भी मधुबन से देखा कि कैसे हमारी मीठी प्यारी दादी जी ने अव्यक्त वतन की सैर की। हम सबको 101 वर्ष तक दादी ने यज्ञ के आधार स्तंभ के रूप में पालना दी, प्यार दिया, मातृत्व स्नेह दिया और अव्यक्त वतनवासी बन गई। अभी हम सबकी आदरणीय मोहिनी दीदी मुख्य प्रशासिका के रूप में और मुन्नी दीदी सह मुख्य प्रशासिका के रूप में यज्ञ का कार्यभार संभालेंगी। जैसे 1969 में साकार बाबा अव्यक्त हुए, दादियों ने यज्ञ की बागडोर संभाली और पूरे विश्व में सेवाओं की धूम मचाई। ऐसे अब दादियों के बाद दीदियों के हाथ में बाप दादा ने परमात्म प्रत्यक्षता की जवाबदारी सौंपी है। इस महापरिवर्तन में भी कई गहरे रहस्य भरे हुए हैं, जो समय प्रमाण हम सब के सामने आते जाएंगे। इस ड्रामा के राज में क्या बातें छुपी है, पर्दे के पीछे क्या है, वो तो समय आने पर पता चल जाएगा। अभी तो बाबा कहते, तुम बच्चों को विश्व नव निर्माण के कार्य में राइट हैंड बन अपनी चलन और चेहरे से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है। क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन देने के बजाय अपना कनेक्शन ठीक रख परमात्म शक्तियां लेनी है और पूरे विश्व को देनी है। विशेष मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करनी है। वाई के बजाय वाह वाह करते सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहना है। बोलो, ऐसा ही अनुभव कर रहे हो ना? इस मई मास के लिए प्यारे बाप दादा के विशेष अव्यक्त इशारे हैं। बच्चे, आप संगम युगी ब्राह्मणों के जीवन का जीयदान पवित्रता है। आप संगम युगी ब्राह्मणों के जीवन का जीयदान पवित्रता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को धारण करने वाले। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है, वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी आ नहीं सकती है। हम सब ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन पवित्र संकल्प है। आंखों की रोशनी पवित्र दृष्टि है। यही ब्राह्मण जीवन की पहली मर्यादा है।
इसीलिए पवित्रता की महानता को जीवन में लाने के लिए मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। ये तो आपके जीवन का वरदान है, और वरदान सहज होता है, स्वतः होता है और निरंतर चलता है। जो भी वरदान हमें मिले वो कैसा होता है? सहज, स्वतः और निरंतर। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं ये तो आपका वरदान है, इसे मुश्किल या मेहनत से नहीं अपनाओ। तो बोलो, हमारे मीठे मीठे भाई बहनें अपने ब्राह्मण जीवन की इस रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी को सहज स्वभाव से धारण किया है ना? इस पहली मुख्य मर्यादा का मन, वचन, कर्म से पालन करते हुए योग की गहरी अनुभूतियां करनी है। वर्तमान समय जबकि विश्व में चारों ओर दुख अशांति बढ़ती जा रही है, सब अपने इष्ट देव देवियों को पुकार रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे उनकी पुकार सुनो और मनसा सकाश द्वारा उन्हें शक्ति और सहारे का अनुभव कराओ। इसके लिए मन बुद्धि बहुत स्वच्छ और शक्तिशाली चाहिए। कहाँ भी देह संबंध व पदार्थों में बुद्धि फंसी हुई ना हो। कहाँ भी देह संबंध व पदार्थों में बुद्धि फंसी हुई ना हो। जितना पवित्रता की संपूर्ण धारणा होती जाएगी, उतना इस बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। तो ऐसा ही अटेंशन रख अभी सबको रोज कम से कम आधा घंटा भी मनसा सकाश देने की सेवा अवश्य करनी है। बेहद सेवा में निमित्त बनने के लिए रोज कम से कम आधा घंटा मनसा सकाश देने की सेवा अवश्य करनी है। बाकी आप सब खुश मौज में होंगे। इस समय मधुबन में तो सेवाओं की बहार है। एक तरफ राजयोग शिविर चल रहे हैं, दूसरी तरफ सभी स्थानों पर योग भट्टियां तथा ज्ञान सरोवर में विंग्स के कार्यक्रम चल रहे हैं। सभी स्थान सदा ही बेहद सेवा में व्यस्त रहते हैं। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद। ओम शांति। तो जो भी बाप दादा की और हमारी बड़ी दीदियों की आशा है, उन आशाओं को हमें बिल्कुल अटेंशन रखते हुए अपने दिल के स्व पुरुषार्थ से संपूर्ण संपन्न करना है। अच्छा, ओम शांति।